बांग्लादेश सरकार हाय हाय हिंदुओं को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बांग्लादेश सरकार हाय हाय बांग्लादेश सरकार हाय हाय बांग्लादेश। चला जाए आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद, 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 हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींच लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजार्की ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम बांग्लादेश की स्थिति पर चिंतित हैं और बांग्लादेश की सरकार से अपील करते हैं कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, चाहे वह किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। दुजारिक ने विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर जोर दिया और कहा कि हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। बांग्लादेश में बीते हफ्ते से ढाका समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं का दौर जारी है। यह हिंसा उस्मान हादी नामक युवा नेता के निधन के बाद शुरू हुई और धीरे धीरे हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान विशेष रूप से हिंदू समुदाय के युवक दीपू चंद्र दास की हत्या ने दुनिया का ध्यान खींचा। दीपू की इस निंदा के आरोप में भीड़ ने उन्हें मौत के घाट उतारा और उनका शव भी जला दिया। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्तब्ध कर दिया और संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। स्टीफन दुजार्की ने कहा कि जो लोग बहुसंख्यक समुदाय से नहीं है उन्हें भी सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है और इसीलिए जरूरी है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार तत्काल कदम उठाए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश सरकार हर नागरिक को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने भी बांग्लादेश के लोगों से शांति बनाए रखने और हिंसा समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले सभी के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बनाना अत्यंत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय चिंता के बीच अमेरिका ने भी बांग्लादेश में स्थिति पर चिंता जताई है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 2 सदस्यों ने विशेष रूप से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की निंदा की। कांग्रेसी राजा कृष्ण मूर्ति ने कहा कि मैं बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की लक्षित भीड़ द्वारा हत्या से स्तब्ध हूँ। सुहास सुब्रमण्यम ने भी ढाका में अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों को चिंताजनक बताया। बांग्लादेश में बीते 1 साल से राजनीतिक उथल-पुथल लगातार जारी है। जून जुलाई से विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है, जिसमें दक्षिणपंथी ताकतें साफ तौर पर नजर भी आ रही हैं। इन प्रदर्शनों में अल्पसंख्यकों और लिबरल्स मिजाज के लोगों को अक्सर निशाना बनाया गया है। यह हिंसा न केवल धार्मिक सहिष्णुता को चुनौती देती है, बल्कि चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण माहौल पर भी असर डालती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह हिंसा केवल एक आंतरिक मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मानवाधिकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। बांग्लादेश में इस समय विरोध प्रदर्शन, हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले एक जटिल सामाजिक राजनीतिक संकट का रूप ले चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका नेताओं की चिंता इस बात को दर्शाती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को गंभीरता से ले रहा है। विशेषज्ञ का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और निगरानी बांग्लादेश की सरकार के लिए आवश्यक बनाएगी कि वह हिंसा रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए। बीते हफ्ते ही हुई हिंसक घटनाओं में दीपू चंद्र दास की हत्या ने वैश्विक स्तर पर चेतावनी दी कि धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है और भीड़ द्वारा की गई हिंसा किसी भी समय बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि हिंसा को रोकने के लिए न केवल सरकार बल्कि स्थानीय समुदायों और नागरिक समाज को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसा का यह दौर फरवरी में होने वाले चुनावों के लिए भी चिंता का विषय है। शांतिपूर्ण और सुरक्षित चुनावों के लिए आवश्यक है कि हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से हो, अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति आश्वस्त महसूस करे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया से ये स्पष्ट हो गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का केवल आंतरिक समस्या ही नहीं माना जा सकता। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले पर लगातार ध्यान देते हुए बांग्लादेश सरकार से अपेक्षा जताई कि वह हर संभव प्रयास करे और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
विशेषज्ञों का कहना है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली हिंसा पूरे क्षेत्र की स्थिरता और मानवाधिकार स्थिति पर प्रभाव डाल सकती है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले में सतर्क है और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बना रहा है कि वे निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई करे। ये घटनाक्रम यह भी दर्शाता है कि राजनीतिक उथल-पुथल, धार्मिक असहिष्णुता और चुनावी तैयारी जैसे कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके परिणाम सीधे नागरिक सुरक्षा और मानवाधिकारों पर पड़ते हैं। बांग्लादेश में इस समय जारी हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले केवल एक धार्मिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि ये पूरे समाज और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और वैश्विक मानवाधिकार संगठन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हिंसा को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और सभी नागरिकों को समान सुरक्षा मिले। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और दबाव बांग्लादेश सरकार के लिए आवश्यक बनाएगा कि वे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और चुनावों के दौरान सुरक्षित माहौल भी सुनिश्चित करें। इस पूरे घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी एक साथ जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में हिंसा का यह दौर सिर्फ वहां के नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बने रहें आप भी चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।